मेष राशि वालों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कोई आपका अपना आपसे बहुत दूर जाने वाला है। अगर समय रहते हैं आपने हमारी वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो हो सकता है आपको कोई अपना बहुत जल्द छोड़कर जा सकता है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं जिससे आपके जीवन में एक अलग ही बदलाव आपको महसूस होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, जो कि बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। तुम्हारे दरवाजे पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, हो जाओ सावधान। अगले 10 दिनों में तुम्हारी एक गलती तुम्हें जेल का चक्कर लगवा सकती है और तुम्हारी एक बरती गई सावधानी तुम्हें आने वाली मुसीबत से बचा सकती है। अब यह तुम्हारे हाथ में है। गुरुजी द्वारा बनाई गई इस वीडियो को तुम अंत तक देखकर आने वाले समय में सुधार लेते हो या इस वीडियो को, इन बातों को नजरअंदाज करके अपने हाथों अपने आने वाले समय को बिगाड़ लेते हो। आज की वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी, आपके चौथे भाव में राहु बैठा है और आपकी कुंडली के सारे ग्रह इसी बात पर टिके हुए हैं कि राहु शुभ फल देगा या शुभ फल देगा। राहु आपकी जिंदगी में कैसे काम करेगा, बहुत ध्यान से बात को सुनना। काफी दिनों से तुम मानसिक रूप से परेशान क्यों हो? तुम इतनी चिंता में क्यों हो? क्योंकि राहु तुम्हें अंदर से नकारात्मक बना रहा है। जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं होता, क्योंकि तुम मन ही मन नकारात्मक होते जा रहे हो। इन चीजों से अगर समय रहते बाहर नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी और जिंदगी में बाकी सभी लोगों से तुम पीछे रह जाओगे। आज की वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है, एक एक ग्रह का आकलन करके आपकी कुंडली में उसकी स्थिति देखकर मजबूती या कमजोरी का अंदाजा लगाकर पूरी विस्तृत वीडियो घंटों की मेहनत से तैयार हुई है। अगर इस वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो अपने आने वाले 10 दिनों का महत्वपूर्ण भविष्य फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तुम ये समझ जाओगे क्या करना मेरे लिए सही रहेगा और क्या काम करने से मैं मुसीबत में फंस सकता हूं। व्यापार, नौकरी, करियर, कारोबार, प्यार, मोहब्बत, सबकी बारीकी से बात होगी और तुम्हारे मन में जो प्रश्न चल रहे हैं बिना बोले एक एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी समस्या है कि कोई मुझे नहीं समझता। काश कोई 2 पल मेरे साथ बैठ जाए और मेरे साथ दुख बांट ले ताकि मुझे हल्का महसूस हो। लेकिन तुम्हारी जिंदगी रात दिन काम में निकल जाती है और मन में एक हमेशा इच्छा रह जाती है कि कोई मेरी भी बात को सुने, कोई मेरी भी पीड़ा, मेरे भी दुख दर्द को समझे। तो आज गुरुजी तुम्हें सही ज्ञान देने वाले हैं, तुम्हें समझाने वाले हैं कि ये दुनिया कैसी है और तुम्हें इस दुनिया में कैसे रहना है। अगर तुमने इस वीडियो का अंत तक नहीं देखा तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है, इसलिए तुम्हें सावधान कर रहे हैं। वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। सबसे पहले महादेव शिव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जैसा कि गुरुजी ने बताया था, आपके चौथे भाव में राहु बैठा है, जिस वजह से आपके ऊपर झूठा आरोप लग सकता है। देखिए, हमारी जिंदगी में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे गद्दारों की संख्या बढ़ने लगती है। वो लोग जो हमसे जलते हैं, वो लोग हमसे करते हैं, वो हमारे आसपास भटकने लगते हैं, हमें फंसाने के लिए तरह तरह के जाल बनाने लगते हैं। ऐसे में आपको किसी औरत के सुंदरता के जाल में फंसाया जा सकता है और जिस वजह से बाद में आपको जेल भी हो सकती है, आपके ऊपर झूठा आरोप भी लग सकता है। ये सब राहु के चौथे भाव में होने के कारण हो रहा है। जो चौथा भाव है वो सम्मान और अपमान का भाव है। आप चाहे तो श्रेष्ठ कर्म करके सम्मान भी प्राप्त कर सकते, लेकिन चरित्र को बिगाड़कर अपमान ही अपमान भी हासिल कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप कैसा बर्ताव करेंगे। देखिए, आपके सामने जाल बिछाया जाएगा और उस जाल में आपको फंसाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन गुरुजी ने तुम्हें सलाह दे दी है। अब मानना या ना मानना तुम्हारे हाथ में है। किसी भी महिला मित्र से नजदीकियां नहीं बढ़ानी है। अगर वो तुम्हें बुला रही है तो नहीं जाना है। अगर वो तुमसे बात आगे बढ़ा रही है तो आगे बात नहीं बढ़ानी है, वरना धीरे धीरे तुम्हारा यही प्रेम तुम्हारे लिए जेल की सलाखों में परिवर्तित हो जाएगा। तो बहुत बड़ी मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। अभी भी देर नहीं हुई है। तुम खुद को संभाल सकते हो और अपने आने वाले जीवन को खुशियों से भर सकते हो।
आज तक हमने बहुत संघर्ष किया है, एक एक चीज के लिए तड़पे है, और अंत में जब हमें वो चीज मिली है, तब तक बहुत सारे लोग उस चीज को प्राप्त कर चुके होते हैं, जिस वजह से मन में हमेशा एक अभिलाषा रह जाती है कि आखिर मैं सबसे आगे कब जाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा कब होगा, ताकि मैं दुनिया को बता सकूं कि मैं भी कमजोर नहीं हूं, मैं भी पागल नहीं हूं, मेरे पास भी बहुत कुछ है और मैं कुछ भी कर सकता हूं। यही तुम्हारे मन में चलता रहता है, जिस वजह से तुम परेशान भी रहते हो, ओवरथिंकिंग भी करते रहते हो, डिप्रेशन में भी रहते हो। लेकिन गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुम्हें सबसे बड़ी पावर जो मिल रही है वो मंगल और गुरु से मिल रही है। तुम्हारे ऊपर गुरु भी मेहरबान है, तुम्हारे ऊपर मंगल भी मेहरबान है। तुम क्यों इतने उदास हो, क्यों इतने पागल हो, क्यों इतनी बेवकूफ कर रहे हो? क्योंकि आने वाले समय में तो तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करने वाले हो। तुम्हारे चौथे भाव में भले ही राहु बैठा है, लेकिन पंचम भाव में गुरु तुम्हारे भाग्य को महका रहे हैं, शानदार बना रहे हैं। कहते हैं गुरु ग्रह, जो सभी ग्रहों के गुरु हैं, वो जैसा आदेश देते हैं बाकी के ग्रह वैसा ही काम करते। अगर आप किसी को अपना गुरु मानते हैं और आप उसके शिष्य हैं, तो गुरु जी जो बोलेंगे वही आपको करना पड़ेगा। एक बात तो तय है, उसी प्रकार से जो देव गुरु बृहस्पति है, वो जैसा चाहते हैं आपकी कुंडली में बिल्कुल वैसा होता है। तो गुरु बलवान है, और गुरु बलवान है तो फिर जिंदगी शानदार है। तुम बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें छोटी छोटी बातों पर दिल छोटा नहीं करना है। वो छोटी छोटी बातें क्या होती है? मान लीजिए आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उसी प्रकार से पड़ोसी के बच्चे हैं, सामने कोई मजदूर है, उनके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों में और उनके बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। क्या आप अपने बच्चों को तो अच्छी अच्छी चीजें खिला रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं दे रहे हैं, तो छोटा मोटा पुण्य का काम कर लीजिए, उन्हें भी कुछ दे दीजिए। मन में कपट मत रखिए, ये भेदभाव नहीं करना है, वरना गुरु ग्रह जो है वो फल नहीं दे पाएंगे। जो गुरु ग्रह होते हैं, जो भी हमारे गुरु होते हैं, वो हमसे कब प्रसन्न होते हैं? जब हमारा बड़ा दिल होता है, जब हम गुरु ग्रह होते हैं, खुल करके लोगों की मदद करते हैं, जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो हमारे गुरु हमसे प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार से ये जो देव गुरु बृहस्पति है, ये आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब आप अपने दिल को बड़ा बनाओगे। छोटी छोटी बातों पर, अपने जीवन साथी पर शक करने की अगर आपकी आदत है तो संभल जाओ। बहुत सारे लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे जो बार बार अपने साथी का मोबाइल फोन चेक करते हैं, उन पर शक करते हैं, और इसी वजह से उनके रिश्तों में दरारें भी आ जाती हैं। आपको अपने जीवन साथी पर भरोसा करना है। देखिए, शादीशुदा जीवन जो होता है वो एक ऐसी गाड़ी होती है जो पटरी पर चल रही होती है, लेकिन थोड़ी भी गड़बड़ी होती है, थोड़ी भी दिक्कत आती है तो गाड़ी पटरी से उतर जाती है और फिर वापस पटरी पर चढ़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए संभाल कर चलो। और गुरु ग्रह को बलवान बनाना है तो पति पत्नी आपस में प्रेम से रहे, ये उन्हें बड़ा पसंद होता है। साथ ही साथ किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना। बाजार में हमें कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हैसियत से गरीब होते हैं, छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, और इसी वजह से वो थोड़े से दिमागी तौर पर पीड़ित भी हो जाते हैं, तो कभी कभी अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। तो हमें किसी भी इंसान पर हंसना नहीं है। गुरु ग्रह आपसे तभी प्रसन्न होंगे जब आप सभी का सम्मान करेंगे, सभी की पीड़ा को, व्यथा को समझेंगे और उनकी मदद करेंगे। फिर आप देखना, राहु तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। राहु तुम्हें उम्मीद से ज्यादा फल देने लगेगा। गुरु ग्रह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है और तुम्हें उन्हें मनाकर रखना है। उन्हें मनाने के लिए सच बोलना है, किसी पर हंसना नहीं है, अपनी पत्नी के साथ व्यवहार अच्छा करना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, और सबसे बड़ी बात, जिंदगी में ईमानदारी के साथ अपने अच्छे कर्म करते चलना है। फिर आपके गुरु आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको माला माल बनाते रहेंगे। राहु भी आपको फिर खुशियां देने लगेगा। शनि भी आपके ऊपर मेहरबान हो जाएंगे, क्योंकि गुरु हिस्सा बोलेंगे, बाकी सारे ग्रह वैसा ही करेंगे। आपको बस रोजाना सूर्य देव को जलार्घ्य करना है, क्योंकि जो ग्रहों के राजा है वो सूर्य है। हमने गुरु जी को तो मना लिया, लेकिन हमें सूर्य देवता को भी मनाना है। तो सूर्य देवता को हम कैसे मनाएंगे? रोजाना सूर्य भगवान को जल अर्पण करना है, जल्दी करना है।
तकरीबन 8 से 10 बजे के बीच में आपके लिए ये समय बताया है, क्योंकि यही सूटेबल आपके लिए है। अब इसके बाद जब आप ग्रहों की दशा को सुधार लेंगे, जब आप अपना जीवन मंगलमय बनाने के लिए पहला कदम रख लेंगे, तो इतना आपको ध्यान रखना है कि जब जब मैं बहुत खुश हुआ हूं, जब जब मेरे जीवन में मैंने खुल करके सब कुछ किया है, तब अचानक से कोई मुसीबत आ जाती है। ये बात आप भी जानते हो। तो तुम्हारे दरवाजे पर आखिर कौन सी मुसीबत आ सकती है? बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देने जा रहे हैं। अगर आज के वीडियो को तुमने अंत तक देख लिया तो बहुत बड़े खतरे से बच जाओगे, और अगर आज वीडियो को नहीं देखा, यहीं पर आधे अधूरे में छोड़ दिया, तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि काश मैं 10 मिनट और देख लेता, शायद मेरी किस्मत बदल जाती या कुछ बुरा होने से बच जाता। देखिए, अब भगवान के भक्त हैं, आप रोजाना मंदिर भी जाते हैं, आप सावन के महीने में एक लोटा जल शिवलिंग पर भी चढ़ाते हैं। यह बहुत बड़ी बात है, इसी से आपका उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दरवाजे पर शाम के समय कभी कोई कुछ मांगने आता है, चाहे पैसा मांगने आ जाए, चाहे प्याज मांगने आ जाए, शक्कर मांगने आ जाए, कभी पड़ोसी कुछ भी मांगने आ जाते हैं, तो उसे मत देना, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। आप अपने घर की बरकत उस व्यक्ति को दे दोगे अगर आपने कोई भी चीज शाम के समय उसे दी। यह अतिथि, यह पड़ोसी आपके घर पर मेहमान नहीं बल्कि शैतान बनकर आया है और आपके दरवाजे पर बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम इन्हें ना कहेंगे तो ये बुरा मान जाएंगे, हम इन्हें ना नहीं कह सकते, लेकिन आपका और उस व्यक्ति का व्यवहार बिगड़ जाए चलेगा, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा नहीं बिगड़ना चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उस इंसान को तो हम मना ही लेंगे, लेकिन अगर एक बार किस्मत रूठ गई तो उसे नहीं मना पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात हमने आपको बता दी है। इसलिए शाम के समय किसी को पैसा उधार मत देना, किसी को अपने घर की लक्ष्मी मत देना, किसी को अपने घर का नमक मत देना, प्याज मत देना, दही मत देना। ये सब चीजों का ध्यान तुम्हें रखना होगा, वरना तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम बस लोगों से मांगते रह जाओगे। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनका घर परिवार केवल मांगने से चल रहा है, लोगों की चाटुकारिता करने से चल रहा है। लेकिन तुम्हें अपनी अलग पहचान बनानी है। तुम्हें खुद को ये बताना है कि मैं क्या हूं और मैं क्या क्या कर सकता हूं। हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था, मंगल और गुरु का साथ आपके पास है। गुरु ग्रह को कैसे प्रसन्न करना है वो तो बता दिया, लेकिन मंगल जो तुम्हारी बिगड़ी बना सकता है, जो तुम्हें सिंहासन पर बिठा सकता है, जो मंगल तुम्हारे जीवन की एक एक समस्या को खत्म कर सकता है, आपके अंदर आत्मविश्वास भर सकता है। उस मंगल का सही इस्तेमाल करना तुम्हें नहीं आता, उस मंगल का सही इस्तेमाल करना तुम्हें आ गया तो तुम दुनिया जीत लोगे। वास्तव में जो मंगल होता है वो इंसान के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाता है, और जब इंसान के अंदर आत्मविश्वास आता है तो वो हर चीज में सकारात्मकता देखने लगता है कि ये मैं कर लूंगा, और जब वो सोच बनाता है कि मैं इस काम को कर लूंगा तो उससे फिर वो काम अच्छा लगने लगता है, वो जल्दी उस काम को कर लेता है। लेकिन मंगल को गलत तरीके से देखा जाता है। जब कहते हैं लोग इसके ऊपर मंगल है, तो पहली बात लोग कहने लगते हैं कि इससे गुस्सा बहुत आता होगा, ये तो लड़ाई झगड़ा करता होगा, इसकी तो शादी नहीं होगी। लेकिन तुम्हारे ऊपर मंगल मेहरबान है। हाल फिलहाल में मंगल की दशा तुम्हारे ऊपर नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुंडली के 5वें भाव में मंगल सुख शांति के घर में बैठे हुए हैं, यानी परिवार में सुख शांति प्रदान करने के इरादे से बैठे हुए हैं। तुम खुद महसूस करोगे, जो लोग परिवार के बार बार लड़ते थे, एक दूसरे की बात नहीं मानते थे, वो प्रेम मोहब्बत से रहने लगे हैं। वास्तव में इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो ग्रहों का ही प्रताप होता है। हमें बस कठपुतली की तरह नचाया जाता है, और हमारी डोर जो होती है वो भगवान के हाथ में होती है। भगवान जैसा हमें नचाते हैं हम वैसा नाचते हैं। हमारे हाथ में बस इतना है कि हम श्रेष्ठ कर्म करें, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी होने वाला है वो हमारे पिछले जन्म के पुण्य और पापों के हिसाब से होने वाला है। अभी हमारे हाथ में यह है कि हम जितना ज्यादा अच्छे कर्म करके, जितने ज्यादा भगवान की भक्ति करके उन पापों को काट सके, ताकि आने वाले भविष्य पर आने वाला खतरा अपने आप मिट जाए। इसी के साथ साथ आप बारिश के मौसम में गाड़ी लेकर, कार लेकर कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो बहुत सावधान रहिएगा, क्योंकि आपके साथ दुर्घटना होने की संभावनाओं बन रही है। ऐसा इसलिए हम क्यों कह रहे हैं?
क्योंकि राहु आपके चौथे भाव में बैठा है। वैसे तो राहु ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाया गया, क्योंकि गुरु और मंगल मेहरबान हैं, लेकिन अगर जाने अनजाने में मान लो आपने अपने माता पिता का दिल दुखा दिया, आपकी माता ने आपसे कहा कि ये खा लो, वो खा लो, और आपने उन पर चिल्ला दिया, आपके पिता ने आपको गुस्सा करा और आपने उनके साथ लड़ाई कर ली। सर्वप्रथम पूजनीय आपके माता पिता हैं। भगवान से भी पहले, गुरु से भी पहले वही आपके प्रथम गुरु है, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, और उन्हें अगर आप खरी खोटी सुनाओगे, उनका अपमान करोगे तो स्वाभाविक सी बात है, गुरु नाराज होंगे। अगर तुम अपने माता पिता को खुश नहीं रखोगे, उन्हें दोगे, उनके रोने का कारण बनोगे, तो गुरु कभी खुश नहीं होंगे, और राहु वहां पर नकारात्मक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और कुंडली में बवाल मचाना शुरू कर देगा। ये बहुत बड़ी बात हमने आपको बता दी है, तो जवाब कुछ काम जो आपको नहीं करने हैं। पहली बात, माता पिता का दिल नहीं दुखाना है। दूसरी बात, किसी भी पशु को नहीं सताना है। बहुत सारे लोग हमें मिल जाएंगे जो रास्ते में गुजरते गुजरते किसी जानवर को लात मार देते हैं, किसी गाय को परेशान कर देते हैं। कई बार त्योहारों के समय भी जानवरों को बहुत परेशान किया जाता है, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। खास तौर पर काले कुत्ते का तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि काले कुत्ते का जो संबंध होता है वो राहु से भी है, शनि से भी, और भैरव बाबा से भी है। काले कुत्ते को अगर आपने लात मार दी तो समझ लेना आपका दुर्भाग्य जीवन में शुरू हो गया। कभी कभी हम जब रास्ते से गुजर रहे होते तो अचानक से कुछ कुत्ते हमारी गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, और जाने अनजाने में हम उन्हें लात से मार देते हैं। हमें उस समय चुपचाप अपनी गाड़ी रोक लेनी है। वो आपको नहीं काटेगा, चुपचाप वहां से निकल जाना है। वो आपको नहीं काटेगा, लेकिन आपने प्रतिक्रिया दी, आपने उसे गाली बकी, आपने उसे लात मारी, उसे हानि पहुंचाई, तो आपकी कुंडली में शनि राहु सब कुछ बिगड़ जाएंगे। इतना आप ध्यान रखना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें उनका ध्यान रखना है। फिर हमें गुरुदेव की नाराजगी नहीं झेलनी पड़ेगी, और राहु का गलत असर भी हमारी कुंडली पर नहीं होगा। जीते जी हम जीतने ज्यादा पुण्य कमा सके, यही हमारे जीवन का सर्वप्रथम उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही हमने कितने सारे पाप अभी तक कर दिए हैं, लेकिन अब हम समझदार हो चुके हैं। अब हमें जानने को मिल रहा है कि पाप पुण्य का हिसाब किताब क्या होता है, तो अब हम अच्छे कर्म करें, आगे बढ़े। साथ ही साथ मांस मदिरा का सेवन मत करना। बहुत सारे लोग इस दुनिया में मिल जाएंगे जो एक दिन भी गुजार नहीं सकते। बिना मांस मदिरा के ऐसे लोगों का तो नर के जाना पक्का है, लेकिन तुम अपने कामों को, अपने भविष्य को सुधार सकते हो। देखिए, आज के दौर में हर उस इंसान के घर में लड़ाई झगड़ा होता है। जिस घर का मुखिया मदिरा पान करता है, मदिरा पीकर इंसान खुद पर आपा खो देता है, और घर के बच्चों पर, घर की औरत पर हाथ उठाने लगता है, जिससे घर परिवार टूट जाता है। तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी है। साथ ही साथ अगर किसी के साथ भी मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा होता है, देखिए, हम जिस गली मोहल्ले में रहते हैं, कभी बातें बनती हैं, कभी बातें बिगड़ती है। हो सकता है जिस इंसान से आप प्रेम मोहब्बत से बात करते हो, आने वाले समय में उसी के साथ आपका झगड़ा हो जाए। अब मान लो किसी भी बात पर झगड़ा हुआ, चाहे वो गाड़ी पार्किंग के नाम पर हो गया, चाहे वो सड़क की साफ सफाई को लेकर हो गया, किसी जानवर को लेकर हो गया। इस झगड़े को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करने का पूरा प्रयास करना है, क्योंकि एक बार अगर आप हाथापाई पे उतर आए तो बात पुलिस तक जा सकती है, और उस इंसान की जान को खतरा बन रहा है। आपके द्वारा इतना हम आपको बता रहे हैं, तो होगी शुरुआत बहुत धीमे तरीके से, लेकिन फिर आप कुछ शब्द बोलेंगे, फिर वो कुछ शब्द बोलेंगे, बात बिगड़ेगी, और ऐसी स्थिति में एक नुकसान आपका होने वाला है। इतना आप ध्यान रख लेना, क्योंकि आपके मुख पर अपशब्द नहीं आने चाहिए। गाली गलौज बहुत ज्यादा तुम्हें नहीं करनी है। जो इंसान गाली गलौज बहुत ज्यादा करता है, उसके ग्रह सितारे विपरीत परिणाम देने लगते हैं। हमें ये बात अब भी समझ नहीं आती, बाद में समझ आती है। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि आने वाले समय में हमें अपनी जिंदगी को अपने अनुसार बनाना है, और शांत रहना है, धैर्य का पालन करना है, अपशब्दों में कमी रखनी है, और जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो शर्म नहीं करनी है। एक बहुत बड़ी और प्रसिद्ध कहावत है, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म, यानी जो शर्म करता है उसके कर्म फूट जाता है, उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है।
आज के दौर में आप देखेंगे तो नौकरी धंधे बहुत कम बचे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे खुद के धंधे लगा रहे हैं। कोई कुछ खाने का सामान बेच रहा है, तो कोई जूस बेच रहा है, कोई अलग अलग तरह से स्टार्टअप शुरू कर रहा है। क्योंकि अगर हम शर्म करेंगे तो हमारी जेब खाली रह जाएगी, लेकिन लोगों को साइड में रखकर अगर हम खुद का सोचेंगे, अपने परिवार को सोचेंगे और छोटे से छोटा काम भी शुरू करेंगे, तो वो भी हमें 2 पैसे देने लगेगा और भगवान की कृपा हो गई तो वो छोटा सा काम भी बड़ा हो सकता है। इस दुनिया में टिके रहने के लिए सबसे पहले खुद की सोच टिकानी होगी एक जगह पर, और वो सोच कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए। ये जो दुनिया वाले लोग मुझे सुनाते हैं, मुझे कुछ भी भला बुरा मेरी कहते हैं, ये मुझे खाने नहीं देते। ये लोग मेरे घर में आटा खत्म हो जाएगा तो आटा देने नहीं आएंगे। जिंदगी मुझे अपने अनुसार ही जीनी होगी। जो मुझे पसंद है वो मुझे करना है, और हर हाल में मुझे अपने परिवार के जिम्मेदारियों को निभाना है। ये बात तुम्हें जाननी होगी, समझनी होगी। इसलिए छोटा छोटा काम करो, लेकिन करो, गुरु तुम्हें मदद करेंगे, प्रसिद्धि देंगे, तुम्हारे पास ग्राहक भी भेजेंगे। मान लो तुम्हारी कोई दुकान है, उस पर ग्राहक नहीं आ रहे और तुम बहुत परेशान हो रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तुम उस दुकान को अपने परमात्मा को सौंप दो। चाहे आप कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, राम को मानते हो, तुम जिन भगवान को मानते हो, तुम उन्हें कह दो कि अब ये दुकान आज से आपकी है। इस पर ग्राहक लाना भी आपकी जिम्मेदारी है। अब जब सब कुछ भगवान पर सौंप दिया, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि किसकी भी सरकार गिर सकती है, भगवान की सरकार कभी नहीं गिर सकती। भगवान के घर दे रहे अंधेर नहीं, भगवान जब भी दे दें छप्पर फाड़ कर देते हैं, और वो तुम्हें भी देने वाले हैं। तुम्हें बस स्वीकार करना है, तुम्हें बस हाथ फैलाने हैं, भगवान तुम्हें सब कुछ दे देंगे। लेकिन तुम क्या करते हो, रोते धोते रहते हो। तुम भगवान से उम्मीद नहीं लगाते, तुम अपने रिश्तेदार से उम्मीद लगाते हो कि वो आएंगे, हमारे आंसू पोंछेंगे और हमसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन कोई काम नहीं आता। सब लोग बुरे समय में तुमसे पीछा छूटाकर दूर भाग जाते हो, और तुम्हें तभी अपने रिश्तेदारों की असली समझ आती है। पिछले कुछ समय से तुम समझ चुके हो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो रहा है। कितने लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, जिन पर तुम्हें विश्वास था वो भी विश्वासघाती बन गए हैं। तो तुम्हें अब संभलना होगा, अपने परिवार के लिए खुद को संभालना होगा, और कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे, जिसमें सबसे पहला कदम यह है कि किसी भी इंसान पर एकदम से विश्वास मत करो। रोजाना मंदिर जाओ, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति करने से तुम्हें बहुत हिम्मत मिलेंगे। हो सके तो हर मंगलवार, हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करो। चाहे आप एक लड़का हो, चाहे आप एक हनुमान चालीसा के पाठ से इंसान निर्भय होता है, उसके अंदर बल की प्राप्ति होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, और उसके जीवन में लड़की हो, अंधकार मिट जाता है, प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। दूसरा उपाय तुम्हें यह करना है कि तुम्हें हर दिन हर समय भगवान के सामने बैठकर उनका नाम लेना है, और उनसे कहना है कि मेरी ये इच्छा है, ये पूरी हो जाए, और उन इच्छाओं में जीना है। सपनों में वो इच्छाएं महसूस करनी है कि वो तुम्हें मिल चुकी है, और जितना ज्यादा हो सके भगवान से जुड़े रहो। तुम्हें शांति भी मिलेंगे, आशा भी मिलेंगे। इन दुनिया वालों के भरोसे रहेगा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अभी के अभी प्रेस